ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज मैं आप सभी शिव भक्तों को एक कथा सुना रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति और संपत्ति वर्षा होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधकर सदा के लिए एक हो गए थे। महाशिवरात्रि के दिन को बेहद खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन शिव जी वैरागी की जीवन छोड़कर गृहस्थ हो गए थे। माता पार्वती को सती का रूप माना गया है। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपने पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर ली। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। तारकासुर नाम के एक असुर का उस समय आतंक था। देवतागण उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। उस समय भी भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती के विवाह की योजना बनाई। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन वह भस्म हो गए। देवताओं की विनती पर शिव जी पार्वती जी से विवाह करने के लिए राजी हुए। और शिव शक्ति के मिलन का यह संयोग नियति ने पहले ही तैयार कर रखा था। भगवान शिव और पार्वती माता के विवाह का आयोजन बड़े ही भव्य तौर पर हुआ था, जिसमें सभी को आने का निमंत्रण था। इस विवाह में शिव की बारात बहुत खास थी। ऐसा कोई प्राणी, पशु और पक्षी नहीं था जो शिव के साथ होकर पार्वती माता के घर बारात में न गया हो। बारात में देवता और दैत्य। भगवान शिव की बारात में देवता और दैत्य दोनों ही शामिल थे। मान्यता है कि देवता और असुर एक जगह नहीं रह सकते। जिस स्थान पर देवता होंगे वहां असुर नहीं जाएंगे, जबकि असुर के स्थानों पर देवता नहीं जाते हैं। भगवान की बारात में ये दोनों एक साथ खुशी खुशी दिखे। भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं का राजा, जिससे स्पष्ट है कि पशुओं को तो बारात में साथ जाना ही था। भूत पिशाच से शिव जी की बहुत बनती है, क्योंकि जिससे सारा संसार भय खाता है या बिल्कुल वास्ता नहीं रखता, उसे शिव अपनाते हैं। इसी कारण से भूत पिशाच अपने आराध्य की बारात में पीछे नहीं रहे। शिव का श्रृंगार। सभी देवी और देवता अपने अपने विमानों पर विराज कर शिवजी के विवाह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अप्सराएं गाना गा रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। दूल्हे के रूप में दिख रहे शिव के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, कंठ में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भगवान शिव के निवास स्थान से बारात ने प्रस्थान किया और पूरे गाजे बाजे के साथ बारात निकली। यह बारात सबसे अलग और विशालकाय थी, जिसमें सभी को जाने की अनुमति थी। जैसे ही बारात नगर के समीप पहुंची तो चहल पहल मच गई और अगवानी करने वाले लोग विभिन्न प्रकार की सवारियों तथा स्वागत सत्कार का सामान लेकर उसे लिवाने के लिए गए। बारात का आदर करने पहुंचे लोग भगवान विष्णु का दर्शन पाकर धन्य हो गए और अपने भीतर सुख का अनुभव करने लगे, लेकिन भगवान शिव की बारात को देखकर सब भयभीत हो गए। शिव जी के दल को देखकर सवारियां भाग गई, क्योंकि उसमें पिशाचों के भयानक चेहरे थे। इसमें कोई बिना सर का, किसी के हाथ पांव नहीं, कोई खून से लथपथ और अन्य कोई अधिक मोटा या छोटा था। यह दल किसी यमराज की सेना से कम नहीं लग रहा था। बारात देख चिंता में पड़े माता पिता। माता पार्वती के अभिभावक पर्वतराज हिमालय और मैनावती चिंता में पड़ गए। बारात जब द्वार पर पहुंची तो स्त्रियां भाग गई। रानी मैनावती व्याकुल हो गई, जिससे देखकर सभी स्त्रियां दुखी हो गईं। पार्वती के स्नेह में माता विलाप करने लगी और देवर्षि नारद को भला बुरा कहने लगी। वे अपनी पुत्री को देखती और पहले से अधिक दुखी हो जाती। इस पर माता पार्वती ने उन्हें समझाया और कहा कि विधाता का रचा हुआ टाला नहीं जा सकता।
परमात्मा का लिखे हुए को मिटाना हमारे वश में नहीं है, तो उसकी मर्जी को समझ लीजिए। पर्वतराज और मैना देवी को दुखी देखकर नारद जी ने उन्हें इस विवाह से जुड़ी सारी व्याख्यान कर दी। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्वजन्म की कथा सुनाकर सबको इस मंगल अवसर के बारे में समझाया। नारद जी ने भगवान शिव को सही स्वरूप समझाकर उनके गुणों और शक्तियों की चर्चा की। नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर हिमालय और रानी मैना समझ गए और विवाह का मंगल कार्य उत्सुकता से संपन्न किया। इस दिन के बाद शिवशक्ति सदा के लिए एक हो गए।